50,000 से 1 लाख रुपए कमाने वालों पर 2.5% टैक्स आयद। 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों को 12.5% सालाना टैक्स देना होगा। IMF की शराइत पर तनख्वाहदार तबके को बजट में दी गई रियायत वापस। 2 लाख से ऊपर माहाना कमाने वालों पर सालाना 65,000 रुपए टैक्स आयद। 3 लाख से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना टैक्स होगा। इमरान खान कहते थे कि IMF गया तो खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन फिर उसी से अवाम दुश्मन मुआहदा भी किया और इस मुआहदे से इनहराफ भी कर दिया। PTI हुकूमत की नाअहली और करप्शन का खुमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन करप्ट अनासर को उनके किस लिए सजा जरूर मिलेगी। अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और पिंडी लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को, और मैं इंशाल्लाह करूँगा परेड ग्राउंड में जलसा। मैं चाहता हूं कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें। नया बजट अवाम का मुआशी कत्लेआम है। सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी। महंगाई के तूफान में तनख्वाहदार तबका नए टैक्सेस के बोझ तले दब जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम करके चोरी के दरवाजे खोल दिए और निज़ाम एहतसाब की कब्र खोल दी। हमने नैब कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है और उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। इमरान खान का महंगाई और नैब तरमीम के खिलाफ 2 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का भी ऐलान। नैब तरमीम पर इमरान खान का बयान झूठ का पलंदा है। 80% नैब तरमीम इमरान खान की अपनी है जो ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाए थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इमरान खान को जवाब। कहा कि नैब तरमीम आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। मौशी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान और उनके साथ गठजोड़ करने वाली नैब है। हमने सरकारी मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है ताकि वो नैब की ब्लैकमेलिंग के बगैर काम कर सकें। फॉरेन फंडिंग केस से PTI खत्म हो जाएगी, लेकिन बताया जाए कि ऐसा कौन सा आलमी दबाव है जो फैसला नहीं होने देता। मौलाना फजल रहमान का सवाल। तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मजाक बना रखा है। ये समझता है कि जो ये कहेगा वो मान लिया जाएगा। जाली खत के बाद इसकी खुद पर कातिलाना हमले की साजिश का बयानिया भी ड्रामा निकला। कमीशन बनाकर तहकीकात की जाए कि उसे इक़्तिदार में कैसे लाया गया था। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कराची में नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPAC की कामयाबी से मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाबशाह में आसिफ जरदारी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। इससे पहले कराची में फैसल बेस वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म की M2M के वफ़द के साथ भी बैठक। मुत्तहिदा का मुआहदे पर अमल दरामद और गवर्नेंस की जल्द तक़र्रुरी पर जोर। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइज़र की मुलाकात। GSP+ के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं।
खवातीन और अक़लियतों को मसावी हुकूक की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने मुल्क के अहम मसाइल के हल के लिए टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस बुला ली। 28 जून को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। एहसन इकबाल का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मईशत की बेहतरी के लिए मुतालिका स्टेक होल्डर से राय लेना है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के सद्देबाब के लिए ठोस इक़दाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ आज से हो रहा है। सक्खर, लाड़काना, शहीद, बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास डिवीज़न के 14 अजला तैयारियां मुकम्मल। मुतालिका पोलिंग स्टेशन में मतलूबा सामान मुंतकिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। पुलिस और रेंजर्स के अलावा पाक फौज के जवान भी गश्त करेंगे। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में गड़बड़ की। साफ और शफाफ इलेक्शन शफाफ हल्का बंदियों के बगैर नामुमकिन है। MQM के रहनुमा फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिन इलाकों में MQM के वोटर्स हैं वहां ज्यादा आबादी पर हल्का बंदी की गई। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का छोटे भाई वजाहत हुसैन के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि बेहुदा इल्जामात का जवाब गुजरात में दूंगा। वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम लगाया है। मैंने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। मेरे कहने पर वो फिलहाल खामोश हैं। मैंने तलकीन की है कि हमेशा वादे का पास रखना है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। ISPI के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सऊदी निज़ाम महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का टर्न मार्च। रहीम यार खान से शुरू होने वाला ट्रेन मार्च मुल्तान पहुंच गया। महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा कि रावलपिंडी में आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करूंगा। लाख रुपए सालाना मजमूई तनख्वाह हासिल करने वाले शहरियों पर 100 रुपए इनकम टैक्स के निफाज के ऐलान पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न। IMF से मुआहदे के बाद टैक्स छूट की हद दोबारा 6 लाख रुपए सालाना कर दी। FBR जराये का कहना है कि टैक्सों की नई शरह के मुताबिक अब 50,000 रुपए माहाना यानी सालाना 6 लाख रुपए कमाने वालों को इनकम टैक्स की अदायगी में छूट दी गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए मजमूई तनख्वाहदार तबके को 2.5% इनकम टैक्स अदा करना होगा। दूसरी जानिब 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स, जबकि 12 लाख रुपए से जायद सालाना आमदन पर 12.5% टैक्स अलहदा से आयद होगा। इस हालिया हुकूमती फैसले के मुताबिक 24 लाख रुपए सालाना आमदन पर 65,000 रुपए फिक्स्ड इनकम टैक्स और 24 लाख रुपए से ऊपर सालाना आमदन पर 20% टैक्स लगेगा। 60 लाख रुपए सालाना आमदन पर 10,05,000 रुपए फिक्स टैक्स, जबकि 60 लाख रुपए से जायद सालाना आमदन पर 32.5% इनकम टैक्स अलहदा से आयद होगा। हुकूमत के ऐलान करदा इनकम टैक्स की तमाम नई शरह 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगी।